जय हिंद। मेरा नाम है विभू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि कल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। उसका नाम है अग्निपथ। ये अग्निपथ स्कीम या अग्निपथ योजना जो है ये क्या है, आज की क्लास में हम लोग इसी को पूरा अच्छे से डिटेल में एनालाइज करेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है कि हम लोगों का डेली रात में 10 बजे करंट अफेयर चलता है यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वर्ल्ड फोकस, इंडियन एक्सप्रेस, सिविल सर्विसेज टाइम्स, इन सभी जगह में जो भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं उन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है। इस क्लास को वो सभी लोग कर सकते हैं जो IAS, CPF, CDS, FCAT या SSC या फिर CUET के बच्चे, जो बच्चे भी CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास का जो PDF रहेगा वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और आज के क्लास का PDF चाहिए होगा तो आप हम लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, वहां पे टेलीग्राम की लिंक है और उसके साथ साथ वहां पे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक की भी लिंक है। इन तीनों जगह पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हम लोग इन्फोग्राफ्स अपलोड करते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिविजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ईजिली। तो जाके आप लोग हम लोगों को इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर था, उसमें लिखा था कि सेंट्रल क्लियर्स अग्निपथ स्कीम, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, हम लोग इस क्लास में समझेंगे कि ये अग्निपथ स्कीम क्या है। देखिए ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है ये कहाँ की है, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये आप लोगों के नोट्स के लिए है। ठीक है, इसको हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम के ग्रुप पे, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, लिखी हुई हैं। इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इस वाले पेज में और इस वाले पेज में, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे समझाने के बाद, तो आप लोग ज़्यादा आसानी से इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को समझाना शुरू करते हैं। देखिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, ठीक, ये राजनाथ सिंह जी हैं, ये हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। और राजनाथ सिंह के साथ हमारे मिलिट्री के चीफ, एयरफोर्स के चीफ और नेवी के चीफ, ये चारों लोग मिलके ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किए हैं, अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किए हैं ये चारों लोग। ठीक है, जो हमारे आर्मी के ऑफिसर हैं, ये जो जनरल हैं, जो हेड हैं, इनका नाम है जनरल मनोज पांडे। इनका नाम है जनरल मनोज पांडे। जो एयरफोर्स के जो चीफ हैं या जो हेड हैं, इनका नाम है VR चौधरी। इनका नाम है VR चौधरी। ये हमारे राजनाथ सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर हैं। और ये जो हमारे नेवी के हेड हैं इनका नाम है R हरि कुमार। R हरि कुमार। ठीक है, ये चारों लोग मिलके इस अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किए हैं। ठीक है, अब ये अग्निपथ स्कीम क्या है इसको समझते हैं। अग्निपथ स्कीम, देखिए ये जो स्कीम है अग्निपथ, इसको हम लोग समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, इसको एक नाम से और जाना जा रहा है जिसको बोला जा रहा है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी, ये जो नाम है इसका टूर ऑफ ड्यूटी, ये हम लोग लिए हैं USA से। ठीक है, USA में सेम इसी चीज को क्या बोला जाता है, टूर ऑफ ड्यूटी बोला जाता है। इंडिया में क्या बोला जा रहा है, इसी को अग्निपथ बोला जा रहा है, या इसका एक और नाम है इंग्लिश में, वो नाम क्या है, टूर ऑफ ड्यूटी, जो कि हम लोग लिए हैं USA से। ये नाम हम लोग कहां से लिए हैं, USA से लिए हैं। सबसे पहली चीज। अब देखिए ये जो स्कीम है अग्निपथ, इसको समझने से पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में वो हम लोग जान लेते हैं। वो क्या है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है इसको जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने का काम किसको दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर जो है वो इस अग्निपथ स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी। अब अग्निपथ स्कीम क्या है इसको समझते हैं, लेकिन इस अग्निपथ स्कीम को समझने से पहले हम लोग एक बहुत ही बेसिक चीज समझ लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, अगर पूरे वर्ल्ड की हम लोग बात करें तो 3 तरीके से आर्मी में रिक्रूटमेंट की जाती है। पूरे वर्ल्ड में 3 तरीके से आर्मी में रिक्रूटमेंट की जाती है। कैसे कैसे? सबसे पहला तो होता है वॉलेंट्री। ठीक, सबसे पहला होता है वॉलेंट्री। जैसे ये चीज इंडिया में फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है
कि गवर्नमेंट बताएगी कि हाँ हमारे पास आर्मी में इतनी पोस्ट खाली है ना, हमें आर्मी में इतने लोगों की जरूरत है, गवर्नमेंट इसका एडवर्टीजमेंट निकालेगी, इसकी वैकेंसी निकालेगी, और फिर जो भी एस्पिरेंट हैं वो लोग अप्लाई करेंगे, फिर उनका एग्जामिनेशन होगा, उनका मेडिकल टेस्ट होगा, उनका फिजिकल टेस्ट होगा। अगर वो सारे लोग ये एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, आर्मी में भेज दिया जाएगा, उनको आर्मी में ज्वाइन कर लिया जाएगा, रिक्रूट कर लिया जाएगा। ये होता है वॉलंटरी बेसिस पे, ठीक है। गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली, फिर जो लोग हैं उसको अप्लाई किए, फिर उनका एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ और उनको रिक्रूट कर लिया गया आर्मी में। ये होता है वॉलंटरी बेसिस पे। दूसरा जो होता है ये होता है कॉन्स्क्रिप्शन बेसिस पे। कॉन्स्क्रिप्शन बेसिस में क्या होता है कि कंपलसरी रहता है सभी को आर्मी ज्वाइन करना और कुछ टाइम तक अपनी सर्विस देना आर्मी में, ठीक है। क्या होता है, कंपलसरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रशिया, इजराइल, साउथ कोरिया, ब्राजील, ठीक है। ये सारी जगह जो है, ब्राजील हो गई, साउथ कोरिया हो गई, इजराइल हो गया, रशिया हो गया, यहां पे हर एक को कंपलसरी है आर्मी में जाके अपना थोड़ा सा सर्विस देना। फॉर एग्जांपल, रशिया में 12 मंथ्स की सर्विस देना सबको कंपलसरी है। इजराइल में चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों लोगों को सर्विस देना है। 22 मंथ्स से लेके 30 मंथ्स तक की सर्विस सबको देना है। साउथ कोरिया में 21 से लेकर 25 मंथ्स तक की सर्विस सबको देनी है। अगर बात करें ब्राजील में, तो ब्राजील में भी 12 मंथ्स की सर्विस सबको देनी है। यहां पे ये कंपलसरी है कि आप सभी लोगों को सर्विस देना ही देना है, आर्मी में जाके काम करना ही करना है। हर एक को कंपलसरी है, रशिया में, इजराइल में, साउथ कोरिया में और ब्राजील में, कि आप लोग जाइए और आर्मी में सर्व करिए, अपनी सर्विस वहां पे दीजिए। फिर जो तीसरे तरीके का आता है वो क्या आता है, वो होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या रहता है, वॉलेंट्री भी रहता है और कॉन्स्क्रिप्शन में भी होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोगों के सामने है चाइना और यूएसए। चाइना और यूएसए। अब यूएसए और चाइना का क्या रूल है, स्पेशली यूएसए का ये रूल है कि यूएसए जो है ऐसे नॉर्मल टाइम में जब कोई वॉर नहीं चल रहा है, कहीं पे कोई युद्ध नहीं चल रहा है, तो वो वॉलेंट्री बेसिस पे लेगा। ऐसे टाइम पे कैसे लेगा, वॉलेंट्री बेसिस पे रिक्रूटमेंट करता है यूएसए अपने आर्मी के लिए। लेकिन अगर वॉर चला, अगर वॉर स्टार्ट होता है, तो यूएसए का एक रूल है जो कि कहता है अगर वॉर स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट जो है सबको कंपलसरी कर देगी आर्मी में आके ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये है मिक्स्ड का, कॉन्स्क्रिप्शन का, वॉलेंट्री का। ये तीनों चीज आप लोग समझ चुके हैं। अब आइए अग्निपथ क्या है, अग्निपथ को हम लोग समझते हैं। देखिए अग्निपथ, अग्निपथ क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग एक स्कीम लॉन्च किए हैं। इस स्कीम में यह है कि पूरे इंडिया से, ठीक है, पूरे इंडिया में जो भी लोग हैं जिनकी एज 17.5 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स तक की है, वो सभी लोग, इंडिया के वो सभी लोग जिनकी एज 17.5 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स तक की है, ये सभी लोग आके आर्मी में अपनी सर्विस दे सकते हैं। ये सभी लोग आके एयरफोर्स में अपनी सर्विस दे सकते हैं। ये सभी लोग आके नेवी में अपनी सर्विस दे सकते हैं सोल्जर्स की रैंक पे, ठीक है। सोल्जर्स की रैंक पे इंडिया के वो सभी लोग जिनकी एज 17.5 से लेके 21 ईयर्स तक की है, 17.5 से लेके 21 ईयर तक की जिसकी भी एज है, वो सभी लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सोल्जर्स की पोस्ट पे आके अपने लाइफ का 4 साल सेवा दे सकते हैं, ठीक है। ये स्कीम लॉन्च की है कल हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब ये जो लोग भी हैं जिनकी एज 70.5 ईयर से 21 ईयर तक की एज की है, इनका सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। तो इनका सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो भी लोग 10th और 12th पास कर लिए हैं, जो भी लोग 10th और 12th पास कर लिए हैं और उनकी एज 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक की है,
वो लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज अ सोल्जर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने लाइफ का 4 साल आर्मी में दे सकते हैं। ठीक है, अब जो भी ये दोनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, 10th पास और 12th पास और जिनकी एज 17.5 से 21 ईयर्स तक की है, इन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, इन लोगों का सिलेक्शन होगा, इसकी रैली होगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसका मेडिकल और फिजिकल टेस्ट होगा। जो भी उस मेडिकल और फिजिकल टेस्ट में पास कर लेगा उन सभी लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा आर्मी में अपनी सर्विस देने के लिए। ठीक है, जो भी 10th और 12th पास कर चुका है और जिसकी भी एज 17.5 से 21 ईयर्स तक की एज है, इन सभी लोगों को गवर्नमेंट मौका दे रही है कि आइए आप अपने लाइफ का 4 साल आर्मी में दीजिए और देश की सेवा करिए। इसी को बोला गया है अग्निपथ। ठीक है, और इस अग्निपथ का रिक्रूटमेंट होगा। इसमें जो लोग ज्वाइन कर लेंगे, जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, जो भी मेडिकल और फिजिकल पास कर लेंगे, इन लोगों की आर्मी के जो ट्रेनिंग सेंटर है उसी ट्रेनिंग सेंटर में 6 मंथ की ट्रेनिंग चलेगी, 6 मंथ की ट्रेनिंग चलेगी और इनको 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद इनको रेगुलर आर्मी के साथ इन लोगों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। ये लोग रेगुलर आर्मी के साथ काम करेंगे आने वाले अपने बचे हुए 3 साल और 6 महीने, यानी टोटल 3 साल 6 महीने ये और 6 मंथ ट्रेनिंग, टोटल कितना हो गया? 4 साल। ये जो 4 साल है गवर्नमेंट कह रही है, ये जो 4 साल है आप अपने लाइफ का 4 साल, अगर आप 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक की एज में हैं तो आप अपने लाइफ का 4 साल, जिसमें से 6 महीने ट्रेनिंग होगी और बाकी के जो 3 साल 6 महीने बच रहे हैं उसमें आपको क्या दिया जाएगा? आपको आर्मी के साथ मिलकर काम करना रहेगा। तो ये सुनहरा मौका जो है हमारी गवर्नमेंट देश के युवाओं को दे रही है कि आप आइए और अपना जीवन का 4 साल देश की आर्मी को दीजिए और देश सेवा में सहयोग कीजिए। ठीक है, ये तो हो गई। अब इसमें एक चीज और जो बोली गई है वो ये बोली गई है कि ये जो लोग भी आर्मी में आके 4 साल तक सेवा देंगे अपनी, इन लोगों को बोला जाएगा अग्निवीर। क्या बोला जाएगा? अग्निवीर बोला जाएगा। जो भी आर्मी को ज्वाइन करेगा, 4 साल तक सेवा देगा अपनी इस अग्निपथ स्कीम के अंडर में, उनको बोला जाएगा अग्निवीर। उनको क्या बोला जाएगा? अग्निवीर बोला जाएगा। ठीक है, कितने साल की सर्विस देनी है? 4 साल की सर्विस देनी है। जो भी सर्विस देगा उसको अग्निवीर बोला जाएगा। कौन अप्लाई कर सकता है? जो 10th और 12th पास कर चुका है। किस एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं? 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोस्ट पे इनको रखा जाएगा? तो सोल्जर की पोस्ट पे रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप अपने लाइफ का 4 साल आर्मी को दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके बदले में आपको सैलरी भी मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? सैलरी भी मिलेगी। आपको सैलरी भी दी जाएगी और आपको ये जो सैलरी दी जाएगी इसके साथ साथ आपको और भी एक इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी जिसका नाम है सेवा निधि पैकेज। ठीक है, सेवा निधि पैकेज। सेवा निधि पैकेज स्कीम जो है इसके थ्रू आपको सैलरी मिलेगी। अब हम लोग समझते हैं सेवा निधि पैकेज स्कीम क्या है। देखिए, ये जो अग्निपथ है, अग्निपथ ये जो स्कीम है, यानी कह सकते हैं जो अग्निवीर है हमारे, जो भी अग्निवीर रहेगा, इनकी जो फर्स्ट ईयर की सैलरी होगी ना, फर्स्ट ईयर की जो सैलरी होगी, इनको पर मंथ अराउंड 30,000 मिलेगा। इनको पर मंथ अराउंड 30,000 एज अ सैलरी मिलेगी। ठीक, इनको 30,000 सैलरी मिल रही है। अब देखिए, इनको जब फर्स्ट ईयर जब तक ये सर्विस में रहेंगे, 1 साल तक जब ये नौकरी करेंगे, इनको 30,000 जो है सैलरी मिलेगी। इस 30,000 सैलरी में से इनके हाथ में, इनके अकाउंट में 21,000 रुपीज ही आएगा। ठीक है, सैलरी इनकी 30,000 है लेकिन इनको अकाउंट में कितना आएगी? इनकी इन हैंड सैलरी कितनी होगी? 21,000 मिलेगी। बाकी का ये जो 9,000 है, बाकी का ये जो 9,000 है, इसको गवर्नमेंट बोल रही है कि अग्निवीर में, अग्निवीर कॉर्पस में, ये जो अग्निवीर कॉर्पस फंड है इसमें कंट्रीब्यूट करे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप में से कोई है, आप जो है बन गए अग्निवीर। ठीक है, आप लोग बन गए अग्निवीर। अब आप लोग जब ये अग्निवीर बने हैं ना, तो आप लोगों की सैलरी है 30,000, 30 के।
इस 30,000 में से आपको 21 के ही मिलेगा, 21 के ही आपको सैलरी दी जाएगी। बाकी का जो आपका 9,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, इस 9,000 को आपको एक स्कीम में कंट्रीब्यूट करना है। 9,000 रुपए उसमें आप देंगे और 9,000 उसमें गवर्नमेंट देगी। ठीक है, जितना आप इस स्कीम में दे रहे हैं, 9,000 जो आप अपना सैलरी का एक हिस्सा 9,000 जो आप अपना इस स्कीम में डाल रहे हैं, उतना ही हिस्सा यानी 9,000, उतना ही 9,000 गवर्नमेंट भी आपको देगी। गवर्नमेंट भी लाके आपके स्कीम में डाल देगी। और जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप रिटायर होंगे, तो आपकी जो 4 साल तक आपने ये 9,000 रुपए जमा किए हैं, यहां पे 9,000 रुपए जमा किए आप स्कीम में, यहां पे आपने 9,900 रुपए जमा किया, यहां पे आपने 10,950 रुपए जमा किया, यहां पे आपने 12,000 रुपए हर महीने जमा किए, और हर महीने गवर्नमेंट भी आपको उतना ही उतना जमा करती जाएगी जितना जितना आप जमा कर रहे हैं। तो लास्ट में 4 साल बाद आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आपका हो जाएगा और 5 लाख रुपए गवर्नमेंट भी आपको देगी। यानी जब आपकी 4 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी, जैसे ही आपकी 4 साल की सर्विस पूरी हो रही है, आपने अपने साइड से अपने सैलरी का ये 9,000, 9,900, 10,950, 12,000 जो हर महीने महीने रखा है, वो हो जाएगा 5.2 लाख, और 5.2 लाख ही गवर्नमेंट भी आपको देगी। और आपका ये टोटल हो जा रहा है कितना, 11.71 लाख। यानी जब आप अपनी सर्विस दे चुके होंगे, जब आप 4 साल के लिए आपको रिक्रूट किया गया था, आपको बोला गया था कि आपको 4 साल तक काम करना है आर्मी के साथ, तो 4 साल जब आपका पूरा हो जाएगा, तो आपके सैलरी के अलावा गवर्नमेंट आपको 11 लाख रुपए देगी। 11 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको देगी। तो यही है क्या चीज, सेवा निधि पैकेज। यही चीज क्या है, सेवा निधि पैकेज। मतलब जितनी आप अपने सैलरी का जितना हिस्सा आप डाल रहे हैं सेवा निधि में, उतना ही गवर्नमेंट दे रही है, उतना ही गवर्नमेंट भी हर महीने देगी। और जब आप रिटायर होंगे तो वो पूरा पैसा जो आपका खुद का था और जो गवर्नमेंट ने दिया था, दोनों आपको जो है रिटायरमेंट के टाइम दे दिया जाएगा। यही है सेवा निधि पैकेज। ठीक है, अब एक चीज और सुनिए कि जो भी ये अग्निवीर बनेगा ना, जो भी अग्निवीर बनेगा, इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, यानी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, जो फर्स्ट ईयर की सैलरी होगी, वो 4.76 लाख होगी। वो कितनी होगी, 4.76 लाख होगी। फिर जब आप 4th ईयर में चले जाएंगे, जब आप 4th ईयर में चले जाएंगे, तो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 6.92 लाख पर एनम। जब आप पहली साल सर्विस देंगे अपनी, तो पूरे साल में आपको गवर्नमेंट सैलरी कितना देगी, 4.76 लाख। और जब आप 1 साल के बाद जब 4th ईयर तक में आप पहुंच जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। और जब आप फाइनली 4th ईयर की अपनी सर्विस दे रहे होंगे, जब आप अपने आखिरी सर्विस दे रहे होंगे, अपने सर्विस का आखिरी साल में होंगे, तब आपकी सैलरी हो जाएगी कितनी, 6.92 लाख रुपीस। ठीक है, इसके अलावा ये सैलरी तो आपको रेगुलर सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट और भी बहुत सारे अलाउंसेस देगी। जैसे अगर आप कहीं बहुत हार्ड जगह पे पोस्टिंग हुई है आपकी, जैसे पहाड़ वगैरह पे कहीं पोस्टिंग हो गई है, तो वहां पे हार्डशिप अलाउंस मिलता है। ठीक है, हार्डशिप अलाउंस मिलता है। उसके साथ साथ अगर कहीं आपकी ऐसी जगह पे पोस्टिंग हो गई है, जैसे बॉर्डर वगैरह एरिया पे, बॉर्डर के एरिया के पास जहां पे आपके जान का खतरा है, तो वहां पे गवर्नमेंट आपको रिस्क अलाउंस भी देगी। तो आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी 4.76 लाख या फिर 6.92 लाख, उसके अलावा इसके अलावा गवर्नमेंट आपको अलाउंस भी देगी। ठीक है, हार्डशिप अलाउंस दे रही है और जो आपका रिस्क अलाउंस है ये भी दे रही है। इसके साथ साथ अगर आप अग्निवीर बनते हैं, इसके साथ साथ अगर आप अग्निवीर बनते हैं, तो आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज का फायदा मिल जाएगा। वो क्या है कि अगर आप चाहें तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं और आपको आसानी से 18.2 लाख तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, सैलरी के अलावा अगर आपको कभी अचानक पैसे की जरूरत पड़ी या आपके घर परिवार को पैसे की जरूरत पड़ी, तो आपके नाम पे 18.2 लाख का लोन इजीली बैंक आपको दे देगा, अगर आप अग्निवीर हैं तो। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या चीज है, इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका सैलरी है, जो आपको सैलरी मिल रही थी, इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इस सैलरी पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, और इसके साथ क्या है कि मान लीजिए आप अग्निवीर बन गए। ठीक है, आप अग्निवीर बन गए, आप आर्मी में सेवा दे रहे हैं, तो आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो कि दूसरे आर्मी सोल्जर्स को मिलती है। यानी आपका लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाएगा,
ठीक है, आपका जो लाइफ इंश्योरेंस रहेगा वो 48 लाख रुपीस का रहेगा। 48 लाख रुपीस का आपका लाइफ इंश्योरेंस करवाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको 48 लाख रुपीस दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप अग्निवीर हैं, आपने कुछ बहुत ज्यादा अच्छा काम कर दिया तो आपको मेडल्स भी मिलेगा, जैसे बाकी सारे आर्मी पर्सनल्स को मिलता है। आपको अवार्ड्स भी मिलेंगे अगर आप कुछ अच्छा काम किए, और उसके साथ साथ आपको जो है टाइटल्स भी मिलेंगे अगर आपने कुछ बहुत महान काम कर दिया तो। और उसके साथ साथ अगर ये सारी चीज तो हैं, इसके साथ साथ मेडल, अवार्ड्स, टाइटल के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ वो सारी सुविधाएं आपको भी मिलेंगी जो एक आर्मी सोल्जर्स को मिलती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए भगवान न करे किसी अग्निवीर की डेथ हो गई या वो शहीद हो गया तो उसके घर वालों को 44 लाख रुपीस दिया जाएगा। ठीक है, एज अ कंपनसेशन जो है, जो भी अग्निवीर होगा जिसकी डेथ हुई होगी उसको 44 लाख रुपीस का कंपनसेशन उसके घर वालों को दिया जाएगा। और मान लीजिए उसकी 1 साल की सर्विस बची है तो उस 1 साल की सर्विस का उसकी जितनी सैलरी है वो भी उसके घर वालों को दे दी जाएगी। यानी आपकी सर्विस में आपको 4 साल की सर्विस दी गई थी, 4 साल की सर्विस से आपकी पहले ही डेथ हो जाती है या किसी अग्निवीर की डेथ हो जाती है या वो शहीद हो जाता है, तो 4 साल में से अगर आपने 1 साल नौकरी की, बाकी की जो 3 साल की आपकी सैलरी होगी, 3 इयर्स की सैलरी होगी, वो भी आपके परिवार को दे दी जाएगी और 44 लाख का कंपनसेशन भी आपके घर वालों को दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी इस अग्निपथ को ज्वाइन करता है, अग्निपथ स्कीम को, उसको क्या बोला जाता है? उसको अग्निवीर बोला जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए अगली चीज क्या है हम लोगों को समझने के लिए, ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट बोली है कि हर साल 46,000 लोगों को, 46,000 पर्सनल्स को हम लोग आर्मी में ज्वाइन करेंगे। कौन से स्कीम के अंदर? अग्निपथ स्कीम के अंदर। यानी हर साल 46,000 लोग क्या बनेंगे? अग्निवीर बनेंगे। ठीक है, अब जब इन 46,000 लोगों का 4 साल पूरा हो जाएगा, जब इनका 4 साल सर्विस की पूरी हो जाएगी, तो इस 4 साल के सर्विस के बाद इस 46,000 लोगों में से, इन्हीं 46,000 लोगों में से 2 ग्रुप बनेगा। क्या किया जाएगा? 4 साल की सर्विस के बाद 2 ग्रुप बनेगा, 2 ग्रुप बनेगा। 25% लोगों को पहले ग्रुप में रखा जाएगा, बाकी के जो 75% लोग बच रहे हैं इनको दूसरे ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, ये जो 75% लोग बच रहे हैं इन लोगों को कर दिया जाएगा फ्री। आप इन लोगों से बोला जाएगा कि आप लोग जाइए, आप लोगों ने काफी अच्छी सर्विस की, और इन 75 लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट पे ये लिखा रहेगा कि हाँ, ये भाई साहब जिन्होंने अपने जीवन का 4 साल आर्मी में दिया है, ये एक अग्निवीर हैं, इनको एक अग्निवीर का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आर्मी में 4 साल रहते हुए आपने कोई नई स्किल सीखी है तो उस स्किल का भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, बाकी की ये जो 25% लोग हैं, ठीक है, बाकी की ये जो 25% लोग हैं, ये वो लोग हैं जिसने 4 साल में बहुत अच्छा काम किया है और आर्मी इनको बोल रही है कि आप हमारे पास ही रहिए। ठीक है, आप हमारे पास ही रहिए और आप जो है अगले 15 साल तक के लिए, अगले 15 साल तक के लिए आर्मी में काम करिए एज अ सोल्जर, एज अ रेगुलर आर्मी पर्सन। ठीक है, इन 25% लोगों को आर्मी क्या करेगी? परमानेंट नौकरी दे देगी 15 साल के लिए, और बाकी के जो 75% लोग बच रहे हैं इस 46,000 लोगों में से, इनको क्या कर दिया जाएगा? इनको जो है फ्री कर दिया जाएगा कि हाँ, आपने 4 साल अपना आर्मी को दे दिया, अब आप फ्री हैं, अगर आप और कुछ करना चाहें अपने लाइफ में तो कर सकते हैं। उसके साथ साथ इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ, आप अग्निवीर हैं, इसकी इनको टाइटल दी जाएगी, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आर्मी में रहते हुए ये और भी कोई नई स्किल सीखे तो उसका भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी है जिसकी किसी हिल एरिया पे पोस्टिंग हुई है, तो जो भी आर्मी पर्सनल रहते हैं जिनकी हिल एरिया पे पोस्टिंग होती है, इन लोगों को वहां पे ड्राइविंग स्किल सिखाई जाती है। ठीक है, पहाड़ पे कैसे अच्छे से गाड़ी चलाना है, ये सब ड्राइविंग स्किल सिखाई जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाती है। ठीक है, जैसे माउंटेन पे चढ़ना, माउंटेनिंग वगैरह, ये सारी स्किल सिखाई जाती है। तो उस स्किल का भी इन लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा और इन लोगों से बोला जाएगा कि अब आप फ्री हो चुके हैं,
अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो जाके आप अपने लाइफ में आगे करिए, वरना अगर आप चाहते हैं तो आप आर्मी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पर अगर आप आर्मी में कंटिन्यू करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये होगा कुछ अग्निवीर का सिस्टम, ठीक है। हर साल 46,000 लोगों को अग्निवीर बनाया जाएगा। वो लोग 4 साल तक सेवा करेंगे, देश सेवा करेंगे, आर्मी में सर्व करेंगे। फिर इन 46,000 लोगों में से 25% लोग जो काफी अच्छे से काम किए होंगे, उन लोगों को आर्मी बोलेगी कि अब आप लोग परमानेंट हो चुके हैं, अब आप लोग 15 साल तक और नौकरी करिए। बाकी के जो 75% लोग रहेंगे, इनको बोला जाएगा कि अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है, आपने भी अच्छे से काम किया, आप ये लीजिए अपना सर्टिफिकेट और आप जाइए आगे की अपने लाइफ में कुछ करिए। पर अगर आप चाहते हैं कि आर्मी में कंटिन्यू करें, आर्मी में ही रहें, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, होता क्या है, ये जो 75% लोग हैं जो छोड़ के चले गए हैं या जिनको हटा दिया गया है, इनको कोई भी एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलेगा। एक्स सर्विसमैन का कोटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो भी आर्मी या नेवी, एयरफोर्स में या पुलिस सर्विस में या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में रहता है, अगर वो कुछ टाइम नौकरी करता है, फिर वो छोड़ देता है या रिटायरमेंट ले लेता है, तो या फिर जब वो अपनी नौकरी पूरी कर लेता है, तो उसको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है। यानी उसको कुछ एज रिलैक्सेशन मिलती है अगर वो किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है और करना चाहता है तो, ठीक है। अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप लोगों को दिखता होगा कि एक्स सर्विसमैन का भी कोटा लगता है। तो ये जो 75% लोग हैं जिनको हटा दिया गया है, इनको कोई भी एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अग्निपथ स्कीम यहां तक समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोगों को आगे समझना है कि गवर्नमेंट इस स्कीम को लाई क्यों है, रीजन क्या था, क्यों गवर्नमेंट लेके आई, गवर्नमेंट को लाने का रीजन क्या, ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी कि अचानक से गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया। देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंप्लीमेंट किया, हम सभी लोगों को मालूम है। इसके पीछे जो एक सबसे बड़ा रीजन है वो है इंडिया का बजट। क्या है? इंडिया का बजट। इंडिया का बजट क्या है, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, इंडिया का जो बजट है, इसमें जो मिलिट्री का बजट जाता है, ठीक है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्सेस के लिए बजट रहता है, ये बजट है $72.9 बिलियन, ठीक है, $72.9 बिलियन, ये इंडिया का डिफेंस का बजट है। इस $72.9 बिलियन, यानी इसको कह सकते हैं 5,25,166 करोड़, ठीक है, 5,25,166 करोड़ रुपीस, अराउंड ये इतना होगा। तो ये जो $72.9 बिलियन का इंडिया का बजट है, यानी 5,25,166 करोड़ रुपए जो बजट है, इसमें से 23%, इसका 23% जो है ये चला जाता है आर्मी में जो लोग नौकरी कर चुके हैं उनके पेंशन में। ये कहाँ चला जाता है? आर्मी में जो लोग भी नौकरी कर चुके हैं उनके पेंशन में चला जाता है ये पूरा पैसा, ठीक है। इस पूरे पैसा का 23% यानी लगभग 1,19,696 करोड़, ठीक है। इतने करोड़ रुपए जो हैं ये चले जाते हैं जो आर्मी में रह चुके हैं, जो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, उनके पेंशन में चले जाते हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो इतना पैसा हम लोग पेंशन में दे रहे हैं ना, इस पैसे को पेंशन में न देते हुए, इस पैसे से हम लोग अपने आर्मी को और भी ज्यादा मॉडर्न कर सकते हैं। गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि ये जो पैसा है, ये जो 23%, पूरे बजट का 23% अकेले जो है चला जा रहा है लोगों की पेंशन में, उस पेंशन को कम करना है। इस पेंशन को क्या करना है? कम करना है। गवर्नमेंट क्या कह रही है, ध्यान से समझिएगा इसको। गवर्नमेंट कह रही है कि जो ज्यादा पैसा पेंशन में चला जाता है उसको हम लोग कम करेंगे। किस तरीके से कम करेंगे? तो देखिए, गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हम लोग,
ध्यान सुनिएगा, गवर्नमेंट का कहना है हम लोग 40% के अराउंड आर्मी में अग्निवीर्स को रखेंगे। किसको रख रहे हैं? अग्निवीर्स को रख रहे हैं। और ये जो अग्निवीर रहेंगे ये 4 साल तक अपनी सर्विस देंगे आर्मी में, और ये जो अग्निवीर हैं इनको कोई पेंशन भी नहीं मिल रही है। ठीक है, आर्मी के 40% लोगों को आर्मी में जितनी भी अभी टोटल हैं, आगे चल के 40% उसमें से सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर रहेंगे। बाकी के जो 60% बच रहे हैं वो रेगुलर आर्मी वाले रहेंगे, जो रेगुलर आर्मी में काम करते हैं वो लोग रहेंगे। ठीक है, जो रेगुलर आर्मी में काम कर रहे हैं 60% वो लोग रहेंगे। ठीक है, आर्मी के जो रेगुलर है वो 60% रहेंगे, और 40% एक सेकंड, और 40% अग्निवीर रहेंगे। और इन अग्निवीर को रिटायरमेंट के बाद 4 साल की नौकरी के बाद इनको कोई पेंशन भी नहीं है, तो गवर्नमेंट का कहना है ये जो पैसा है ना 1,19,696 करोड़, इसका 40% हम लोग बचा लेंगे। और ये जो 1,19,696 करोड़ का 40% हम लोग बचा लेंगे, और जो पैसा बचेगा उससे हम लोग क्या करेंगे? उससे हम लोग अपने आर्मी को मॉडर्न करेंगे। अपने आर्मी को मॉडर्न करेंगे, इनको नए नए हथियार देंगे। गवर्नमेंट का सबसे पहला काम यह है कि जो पेंशन में पैसा अभी तक जा रहा था उस पेंशन के पैसे को कम करना है, और उस पैसे को आर्मी के मॉडर्नाइजेशन में लगाना है। सबसे पहली जरूरत तो ये थी। उसके बाद दूसरी जरूरत क्या है आर्मी, ये अग्निपथ स्कीम को लाने के लिए दूसरी जरूरत ये है कि अगर हम लोग अपने इंडियन आर्मी की बात करें, तो इंडियन आर्मी में अभी जो एवरेज एज निकाली जा रही है, यानी जो मैक्सिमम सोल्जर्स लोग हैं, जो एवरेज एज निकाली जा रही है पूरे इंडियन आर्मी की, इसमें 32 ईयर्स के लोग हैं। ठीक है, एक एवरेज एज निकाली गई, इसमें यह पता चला जो सोल्जर हैं वो एवरेज एज सोल्जर्स की 32 ईयर है, यानी काफी ज्यादा एज के लोग आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि आर्मी में 32 ईयर्स एवरेज एज है। तो इस एवरेज एज को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट बोल रही है 17.5 ईयर से लेके जो 21 ईयर तक के लोग हैं, ये लोग आओ और 4 साल अपनी सर्विस दो आर्मी में। तो आर्मी में काफी यंग लोग आ जाएंगे, एक नई जनरेशन आर्मी में आएगी। ठीक है, काफी ज्यादा यंग पर्सन लोग आर्मी में आएंगे, और इससे क्या होगी? इससे जो इंडियन आर्मी की जो एवरेज एज अभी 32 ईयर है, इंडियन आर्मी की वो एवरेज एज जो रहेगी ये डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इससे इंडियन आर्मी में एक यूथ प्रोफाइल बनती हुई दिखेगी। इंडियन आर्मी में काफी ज्यादा यूथ की प्रोफाइल इंडियन आर्मी में हम लोगों को दिखेगी। अब काफी ज्यादा यूथ इंडियन आर्मी में रहेगी तो उससे क्या होगा? तो जाहिर सी बात है जोश और जज्बा, गवर्नमेंट का कहना है कि जोश और जज्बा बढ़ेगा। देखिए, जितने भी कम एज के लोग रहते हैं, अगर आप किसी 16, 17, 18, 19 साल या 21 साल के लड़कों से मिलेंगे ना, तो उनके अंदर एक अलग जोश रहता है, एक अलग तूफान रहता है कुछ कर जाने का। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि जब काफी ज्यादा यंग लोग आएंगे ना, तो इससे आर्मी में जोश आएगा, जज्बा आएगा, और जो आर्मी में पहले से 32 ईयर्स की एज में है, इनसे इनको एक्सपीरियंस मिलेगा, और इंडिया में आने वाले टाइम में एक काफी अच्छी आर्मी तैयार हो जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। और इसके साथ साथ क्या मिलेगा? इसके साथ साथ अगर काफी कम एज के लोग आर्मी को ज्वाइन करते हैं, तो आर्मी में टैक्स सेविंग्स बढ़ेगी। ये टैक्स सेविंग क्या है? यानी आप लोग जानते हैं कि जितने भी यंग लोग हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, इन लोगों का टेक्नोलॉजी में ये लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तेज हैं, और जो पहले से आर्मी में लोग हैं जिनकी एज 32 के आसपास हो चुकी है, 30+ हो चुके हैं, इन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर यूथ, काफी यंग जनरेशन के लोग आएंगे, तो हमारे आर्मी में क्या होगा? टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, टेक्नोलॉजी को काफी अच्छे से यूज कर पाएगी आर्मी के लोग। और देखिए यहाँ पे पीछे गवर्नमेंट का क्या कहना था? गवर्नमेंट का ये भी कहना था कि हम आर्मी को मॉडर्न बनाएंगे। मॉडर्न कैसे बनाएंगे? टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाएंगे। और टेक्नोलॉजी को चलाना किसको काफी अच्छे से आता है? टेक्नोलॉजी को चलाना आता है काफी अच्छे से यंग लोगों को।
यंग लोगों को काफी अच्छे से चलाना आता है, इस वजह से टैक्स शेयर भी बनेगी अपनी इंडियन आर्मी यंग लोगों के ज्यादा से ज्यादा वहां जाने से। ठीक है, तीसरा रीजन क्या था इस स्कीम को लॉन्च करने का? तीसरा रीजन गवर्नमेंट का इस स्कीम को लॉन्च करने का ये था कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा था, ठीक है, कोविड-19 था। कोविड-19 के टाइम बहुत सारी रिक्रूटमेंट जो है वो रुक गई थी इंडिया में। कोविड-19 के टाइम जो आर्मी में रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, जो हमेशा साल में 2 बार रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, वो रुक चुकी थी। वो क्या हो चुकी थी? वो रुक चुकी थी, जिससे आर्मी में सोल्जर्स की कमी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, सोल्जर्स की कमी काफी ज्यादा हो चुकी थी। तो एक रीजन ये भी था कि गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, आप सभी लोगों को मालूम है, अक्सर आप लोग ये न्यूज में पढ़ते भी होंगे या देखते भी होंगे कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स की और सोल्जर्स की बहुत ज्यादा कमी है। तो एक ये भी रीजन है जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि आखिर क्या रीजन है जिस वजह से बहुत सारे लोग इसको एक गलत तरीके से देख रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस स्कीम का डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, ये जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है अग्निपथ, इसका डिसएडवांटेज क्या है हम लोगों को अब ये समझना है। देखिए, सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि इस स्कीम को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया गया है। गवर्नमेंट का ये कहना है, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया। लोगों का कहना है कि भैया आप एक बार थोड़े टाइम के लिए इसको एज अ टेस्ट, एक ट्रायल के लिए या एज ए टेस्ट को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखते, लेकिन आपने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने इस स्कीम को टेस्ट नहीं किया, डायरेक्टली आपने इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया। क्या पता ये इंडिया के लिए फायदेमंद हो या नहीं हो। तो एक जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक बताया जा रहा है कि इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया गया, इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया गया, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज बताया जा रहा है। दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि देखिए, जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जा रहा है, 17.5 ईयर्स से लेके आप अगर 21 ईयर्स तक के हैं तो आप आर्मी को आप अपने लाइफ का 4 साल सर्विस में दे सकते हैं। आप अपने लाइफ का 4 साल सर्विस में दे सकते हैं। ठीक है, इस 4 साल में ट्रेनिंग भी इंक्लूड है। आपको जो 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी वो इसी में इंक्लूड है। गवर्नमेंट का कहना है कि जिनकी भी एज 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक की है वो सभी लोग अग्निवीर बन सकते हैं। मान लीजिए ये जो 17 साल का बच्चा, 17.5 साल का बच्चा जब इसको ज्वाइन कर रहा है, 4 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 21 साल। जब ये 21 साल का हो जाएगा, जब ये रिटायर हो जाएगा और इसको अगर 25% वाले में भी नहीं रखा जाएगा, तब ये बेचारा क्या करेगा? ठीक। दूसरा, अगर कोई 21 साल पे ज्वाइन कर रहा है तो 4 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 25 ईयर। जब ये 25 साल का हो जाएगा उसके बाद वो आदमी क्या करेगा? उसके बाद ये कौन सा अपना जीवन जीने का साधन खोजेगा? ठीक, एक चीज ये बताई जा रही है। और कुछ लोगों का कहना है, कुछ आर्मी ऑफिसर्स का, कुछ बड़े बड़े जो आर्मी ऑफिसर्स का है, उनका कहना क्या है? इनका कहना है कि अगर ये स्कीम लागू हो जाती है, अगर ये स्कीम को आपने जो इंप्लीमेंट कर दिया है, अगर इस स्कीम से जो लोग भी आर्मी को ज्वाइन किए, ठीक है, जब ये 21 साल का आदमी, 25 साल का आदमी जब ये फिर से वापस अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, तब इससे मिलिटराइजेशन का बढ़ने का खतरा ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या होता है? मिलिटराइजेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिए। ये जो 25 साल का बेरोजगार आदमी है, इसको आर्मी ने ट्रेनिंग दी है, इसको गन चलाना आता है, इसको मार्शल आर्ट आता है, इसके पास फाइटिंग स्किल्स है, ये काफी आसानी से 2-3 लोगों को मार गिरा सकता है अकेले। ये मार्शल आर्ट सीखा है, डिफरेंट तरीके की गन चलाना सीखा है, हो सकता है ये टैंक चलाना सीखा हो सकता है ये जो है बहुत सारी आर्मी ने इसको स्किल सिखाई हो। ठीक है, तो और ये 25 साल का आदमी या 21 साल का बच्चा जब वो रिटायर होगा, जब उसको हटा दिया जाएगा, उसको फाइटिंग स्किल आ रही है, उसको गन चलाना आ रहा है, ठीक है, उसको टैंक चलाना आ रहा है, वो मार्शल आर्ट सीखा हुआ है, अगर इसको कहीं कोई जॉब नहीं मिली,
अगर इसको कहीं कोई जॉब नहीं मिली तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा जो निकला है आर्मी से अग्निवीर बन के ये किसी गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाए, तब ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा हमारे देश के लिए। इसी चीज को बोला जाता है मिलिटराइजेशन। ठीक है, जब कोई आदमी आर्मी से निकल गया है, उसको आर्मी ने ट्रेन किया है, वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा अगर वो कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है तो। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये बताया जा रहा है। अब तीसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है, वो ये है, कहा जा रहा है कि आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप अग्निवीर बनते हैं तो आपको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, आपने 6 मंथ की ट्रेनिंग किसी आदमी को दे दी, ये कोई एक आदमी है, इसको 6 मंथ की ट्रेनिंग दे दी गई है। वहीं पे जो दूसरे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं जो आर्मी में जाते हैं, इनको करीब करीब 1 साल तो मिनिमम ट्रेनिंग दी ही जाती है। 1 साल, 3 साल, 1.5 साल ऐसे ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है। तो जिनको 1 साल की ट्रेनिंग दी गई है, 3 साल की ट्रेनिंग दी गई है, 2 साल की ट्रेनिंग दी गई है, वो ट्रेनिंग आप 6 महीने में ही किसी को दे के, वो ट्रेनिंग आपने किसी को 6 महीने में दे दी, और इस आदमी ने जब ये 6 महीने की ट्रेनिंग ले ली तो आपने इसको आर्मी में भेज दिया कि आप जाओ आर्मी में काम करो। ऐसे कैसे हो पाएगा? इसके पास इतनी प्रॉपर, इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है कि ये आर्मी में काम कर पाए। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद और जो एक सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक या लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इस बात से कर रहे हैं कि एक आदमी जो था ये आर्मी में अपना 4 साल दे के आया है, ये आर्मी के सीक्रेट्स को जान रहा है, ये आर्मी की बहुत सारी खुफिया चीजों को हो सकता है जानता हो। ठीक है, बहुत सारी खुफिया चीजों को जानता हो, ये आर्मी के सीक्रेट्स को जान रहा है, आर्मी किस तरीके से काम करती हो ये जान रहा है। इसके पास ये जो इंफॉर्मेशन है इसका मिस यूज भी हो सकता है, इसका आदमी मिस यूज भी कर सकता है। इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसाइज करने का इसका रीजन बन रहा है। लेकिन इसके क्रिटिसिज्म के साथ साथ, इसके डिसएडवांटेज के साथ साथ, इस अग्निपथ का कुछ एडवांटेज भी हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला एडवांटेज तो इसका ये बताया जा रहा है कि भैया जो भी आर्मी को ज्वाइन करता है, ठीक है, आर्मी को जो ज्वाइन करेगा इस स्कीम के थ्रू, उसकी एज काफी यंग होगी। ठीक है, ये काफी यंग एज का रहेगा, तो इससे आर्मी में क्या होगी, यंग जनरेशन ज्यादा से ज्यादा आएंगे, और जो भी ये आर्मी में जा रहे हैं ये इंडिया के यंग प्रोटेक्टर्स बनेंगे, ये इंडिया के यंग प्रोटेक्टर्स बनेंगे इंडिया के। ऐसा कुछ आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं कि जो भी लोग आर्मी में इसमें जा रहे हैं अग्निपथ स्कीम के थ्रू, ये आने वाले टाइम में इंडिया के यंग प्रोटेक्टर की तरह आएंगे, और इनका जो जोश रहेगा लाइफ में ये हमेशा बड़ा रहेगा, है ना। विकी कौशल भाई साहब को आप देखे ही हैं, हाउस द जोश चिल्लाते रहते हैं। इंडियन आर्मी का जोश हमेशा सबसे हाई लेवल पे रहता है। सबसे बेस्ट बात आर्मी की है कि जोश हमेशा सबसे हाई पे रहता है। तो ये जो यंग जनरेशन इंडियन आर्मी में काम करके आएंगे 4 साल, इनका जोश बहुत ज्यादा हाई रहेगा। ठीक है, दूसरा, जो भी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, जो भी यहां से बाहर निकल रहे हैं, इनको अग्निवीर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस अग्निवीर के सर्टिफिकेट से ये होगा कि अगर आप कहीं पे भी किसी प्राइवेट जगह पे जाके दिखाते हैं कि हाँ मैं एक अग्निवीर रह चुका हूं, तो वहां पे आप भीड़ से काफी ज्यादा अलग हटके खड़े होते हैं। सभी को मालूम है जो आर्मी में सर्व किया रहता है या जो आर्मी पर्सनल रहता है उसकी डिसिप्लिन काफी अच्छी रहती है। हमारे या आपकी जैसे लोगों की तरह डिसिप्लिन नहीं रहती है, उसकी डिसिप्लिन काफी ज्यादा अच्छी रहती है। वो अपने काम को काफी ज्यादा सीरियसली लेता है, अपने काम को इंपॉर्टेंस देता है। तो अगर किसी अग्निवीर को किसी प्राइवेट फर्म में रखा जाएगा या किसी और नौकरी में रखा जाएगा तो वो वहां पे भी काफी अच्छे से काम करेगा, ऐसा मानना है लोगों का। तो कहा जा रहा है कि जो भी इसको छोड़ेगा उसको अग्निवीर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो उस अग्निवीर के सर्टिफिकेट से वो आदमी बाकी लोगों से काफी हट के, काफी अलग तरीके से एक भीड़ में रहेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका वो क्या है, वो ये है कि आर्मी में जब आप जाओगे तो आप बहुत सारे अलग अलग तरीके की स्किल सीखोगे। हो सकता है आप माउंटेनरिंग सीख रहे हो सकता है आप आइस स्केटिंग, स्कीइंग सीख रहे हो सकता है आप जो है काफी ज्यादा अच्छी ड्राइविंग स्किल सीख के आए हो सकता है, या बहुत सारी चीजें हैं जो आर्मी में अलग से सिखाई जाती हो सकता है जो आर्मी में स्पोर्ट्स हो रहा है आप उसमें अच्छा कर गए और आप आगे चल के देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आ रहे हो। तो आर्मी जो आपको डिफरेंट स्किल सिखा रही है उससे भी आपकी लाइफ को काफी ज्यादा, उस स्किल का भी आपके लाइफ पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है आप उस स्किल को ही इंडिया में आगे लेके जाओ, ठीक है, और स्किल इंडिया जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी आप अपना योगदान दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। और इसके साथ साथ कुछ आर्मी ऑफिसर्स, जो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस अग्निवीर से हम लोग फ्यूचर रेडी सोल्जर्स बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
फ्यूचर्स रेडी सोल्जर्स बना रहे हैं। ये फ्यूचर रेडी सोल्जर्स क्या है? भगवान न करे लेकिन कभी कोई इंडिया वॉर में फंस गया, ठीक है, अभी तो ऐसी सिचुएशन नहीं है इंडिया को किसी वॉर में इन्वॉल्व होना चाहिए, अभी इंडिया को अपने इकोनॉमी पे काम करना है काफी ज्यादा, लेकिन जो अपने बगल में एक जाहिल बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, अगर वो लोग वॉर कर देते हैं और अगर इन फ्यूचर और ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है तो वो सभी लोग जो आर्मी में 4 साल नौकरी करके गए हैं, 4 साल सर्विस अपनी दे के गए हैं, वो लोग आगे चल के इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी ये एक फ्यूचर रेडी सोल्जर है, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी सोल्जर्स की तो इन लोगों को बुलाया जा सकता है। तो ये था पूरा एनालिसिस हम लोगों का अग्निपथ के ऊपर और अग्निवीर के ऊपर और सेवानिधि स्कीम के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस स्कीम के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन है इस स्कीम के बारे में तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।